खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। वो रूमी लिखते हैं ना, मुल्के मिस्र के अंदर एक जजीरा था और वहां जो लोग बसते थे उनकी जिंदगी के डब सलीके अपने थे। वो साल की आखिरी तारीख को आते, जिस शख्स को पहले जजीरे पर देखते आगे बढ़ करके उसके गले में फूलों के हार डालते और कहते कि तू हमारा हाकिम, हम तेरी रियाया, हम साल तेरी खिदमत करेंगे। और जब साल की आखिरी तारीख आएगी, इसके मुत्तसिल एक भयानक जंगल है जहां कांटेदार झाड़ियां हैं, मूजी जानवर हैं, सांपों की बिल्ले हैं, हम तुम्हें वहां छोड़ाएंगे। रूमी फरमाते जो तख्त नशीन होता वो लज्जत कशीद करता और साल की आखिरी तारीख को भूल जाता कि मैंने बिल आखिर उस जंगल में जाना है। दोस्तों, दौलत पास हो, इक्तदार की मसनद बिछी हो, नाम के इश्तिहार, बैनर्स, अवेजा चस्पा हो तो इंसान हमाकत में आ जाता है। जिस तरह हमारे देहातों में कहना, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, आएगी ते वेखी जाएगी। भाई अगर मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वो एक खातून, एक बुढ़िया बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी। 1.25 मन फूल लगते आता और वो ख्वाबे खरगोश के मजे लेता। एक दफा उसने फूलों की सेज सजाई, उस कम वक्त के खाने ज़हन में ये बात आई कि मैं 2 लम्हों के लिए इस सेज पे लेट के देखूं, इस पे लेटने का मजा क्या है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम गदाज बिस्तर मिला कि आंख लग गई। आंख उस वक्त खुली कि जब बादशाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आया और अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा देखी, गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटकाओ, इतने कोड़े मारो कि इसकी जान निकल जाए। नातवा कमजोर निसियान हुई तो उसकी सजा इतनी बड़ी मिली, कोड़ा लगता है तो वो चीखे मार के रोती है। अच्छा, अचानक उसने तेवर को बदल लिया, रोने की बजाय उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ कि रुको, इससे पूछो कि रोती क्यों हो। कहा भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, सवाल बनता ही नहीं। कोड़ा लगता है तो जान निकलती है। तो कहा बताओ हंस किस लिए रही हो। कहा हंस तो मैं इसलिए रही हूं कि मैं 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार पड़ी है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। अगर मजे हैं तो हिसाब तो देना पड़ेगा भाई। रूमी फरमाते हैं कि जो तख्त नशीन होता वो लज्जत कशीद करता, साल की आखिरी तारीख को भूल जाता कि मैंने बिल आखिर उस जंगल में जाना है। लेकिन जब साल की आखिरी तारीख आती, वो उसको पकड़ते झकड़ते, वो चीखता चिल्लाता और कहता मुझे कहां लेके जा रहे हो। कहा वादा किया था आखिरी तारीख को जंगल में छोड़ आएंगे, और उसको उठाते और जंगल में छोड़ आते। मूजी जानवर उसको अपना शिकार बना लेते और वो उनका नवाला बनता। दोस्ताने अजीज, जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार, उस जजीरे पर एक दाना बीना अक्लमंद आपकी तरह का सियाना आदमी उतरा। हस्बे रवायत इसके गले में भी फूलों के हार डाले। कहा तू हाकिम, हम रियाया, साल खिदमत, आखिरी तारीख को जंगल में तुझे छोड़ आएंगे। इसने माजरत चाही, लेकिन कहा हमारा मिजाज है, हम साल हुक्म के पाबंद होते हैं और आखिरी तारीख को हम भूल जाते हैं और उस जंगल में छोड़ आते हैं। उसने देखा कि अब जान छूटने को नहीं, तो कहा साल मेरी बात मानोगे। कहा हाँ हम पाबंद है। अब ये तख्त नशीन हुआ तो इसने लज्जत कशीद नहीं की। इसने सबसे पहला काम यह किया, इसने बल्दिया के मुलाजमीन तलब किए, फौज के कमांडर बुला लिए। कहा जाओ उस जंगल में, जिस जंगल में मुझे छोड़ के आना है, वहां के मूजी जानवर कत्ल कर दो। कत्ल हो गए। वहां सांपों की बिल्ले बंद कर दो, बंद हो गई। वहां चश्मे, वहां कुएं खदवाओ,
खोद दिए गए, वहां शजरे सायादार, शजरे फलदार उगाओ, उग गए, वहां आली शान महल तामीर करो, तामीर हो गया। साल मेहनत की, ये जंगल नहीं भाई, अब गुलिस्तान बना है। साल की आखिरी तारीख जब इस पे आई, दूसरे रोते थे, हस्बे रवायत जब झकड़ने लगे तो इसके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा मुझे झकड़ने की जरूरत नहीं, मैं बखुशी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। दूसरे रोते गए, ये हंसता हुआ गया। और भाई मेरे और आपके दिमाग की खोपड़ी में यह बात बैठ जाए, अल्लाह ताला ने इंसान को दुराहे पर खड़ा किया है। इन्ना हदैना हुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान को दुराहे पर खड़ा किया है, एक तरफ अंधेरा, एक तरफ उजाला, खैर और शर की दोनों राहें आपके सामने भी मेरे सामने भी है।